सप्तम श्रेणी हिंदी तृतीय पाठ अभ्यास का महत्व पढ़िया। ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି ତାପରେ तुम सब पढ़ियार अभ्यास करिवो। आशा पढ़िया। भरद्वाज नामक एक बालक था। जब वो 5 वर्ष का हो गया, पिता ने उसे पढ़ने के लिए गुरुजी के आश्रम में भेज दिया। गुरुजी के पास और भी बहुत से बालक पढ़ते थे। भरद्वाज भी पढ़ने लगा। उन दिनों बालक आश्रम में रहकर गुरुओं की सेवा करते हुए विद्या प्राप्त करते थे। भरद्वाज मंद बुद्धि का बालक था। उसे कुछ याद नहीं रहता था। गुरुजी उसे अलग से भी पढ़ाते थे, समझाते थे, पर सब बेकार। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आता था। वो 1 साल की पढ़ाई में कई साल लगाता था। उसके सहपाठी आगे बढ़ते गए। भरद्वाज वैसे स्वस्थ और रुष्ट पुष्ट था। वो देखने में भी अच्छा था, परंतु उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। सहपाठी उसे छेड़ते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। गुरुजी के पास रहते हुए उसे 5 साल हो गए थे, परंतु वो कुछ भी नहीं सीख सकता था। एक दिन गुरुजी निराश होकर कहा, बेटा भरद्वाज, मैं समझता हूँ कि पढ़ना लिखना तुम्हारे बस का नहीं है। मैंने कितना प्रयत्न किया, तुम्हें कितना पढ़ाया और समझाया, पर कुछ भी लाभ नहीं हुआ। इससे तो यही अच्छा है घर लौट जाओ और वहाँ जाकर खेती का कामकाज देखो। भरद्वाज सोचने लगा, घर जाकर पिताजी को क्या मुंह दिखाऊंगा, कैसे कहूँगा कि गुरुजी ने मुझे पढ़ाने से मना कर दिया। लोग क्या कहेंगे, पिता तो माना हुआ विद्वान है और बेटा देखो मूर्ख। यह सोचकर भरद्वाज की आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। उसे अपना भविष्य भी अंधकार में दिखाई देने लगा। उसने अपनी सामार की घंटी बांधी, गुरुजी के चरण छुए, साथियों से गले मिले और वहाँ से विदा हो गया। मारे शर्म का वो धरती में गड़ा जा रहा था। उसके पांव उठते ही नहीं थे। वो उदास अनमन सा चल रहा था। घर वापस जाने का उसको जरा भी मन न था और कोई ठोर ठिकाना भी नहीं था। कहाँ जाए, क्या करे, उसकी समझ में भी कुछ नहीं आ रहा था। वो सवेरे से चला था और अब दोपहर हो गई थी। रास्ते में खाने के लिए गुरुजी ने उसे सत्तू दिया था। उसे भूख भी लगाई थी और प्यास भी। चलते चलते उसे एक कुआं दिखाई दिया। पानी भरने के लिए वो कुएं पर जा पहुंचा। अचानक उसकी दृष्टि कुएं की जगत पर पड़ी। उसने देखा कि पत्थर की जगत पर पानी खींचने की रस्सी की रगड़ से जगह जगह निशान से पड़ गई है। यहाँ तक कि मिट्टी के घड़ों के बार बार रखने से भी जगत पर गड्ढे भी पड़ गए हैं। भरद्वाज के दिमाग में बिजली सी कौंध गई। उसने सोचा, कोमल रेशों से बनी रस्सी के बार बार रगड़ने से पत्थर भी कट सकता है। हल्की सी चोट से टूट जाने वाली मिट्टी के घड़ों से पक्के पत्थर पर भी गड्ढे बन सकते हैं। तो फिर क्या, निरंतर परिश्रम करने से मुझे पढ़ना लिखना नहीं आ सकता? बस वो स्वयं ही बोल उठा, मैं निरंतर परिश्रम करूंगा, फिर देखता हूँ मुझे विद्या कैसे नहीं आती। उसके स्वर में अब आत्मविश्वास की दृढ़ता थी, कुछ कर दिखाने की संकल्प था। उसने कुएं पर रखी बाल्टी से पानी निकाला, हाथ मुंह धोए और खाना खाकर पेट भर के पानी पी लिया। अब वो आश्रम की ओर लौट पड़ा। इस बार उसका मन भारी नहीं था और वो बहुत तेजी से भी चल रहा था। उसकी उदासी कहीं दूर हो चुकी थी। अब तो वो दूसरी ही तरह की भरद्वाज लग रहा था। सूर्य अस्त होने से पहले ही वो आश्रम में पहुंच गया। उसने गुरुजी के चरण स्पर्श किए। गुरुजी उसे देखते ही बोले, बेटा भरद्वाज, तुम घर नहीं गए क्या? भरद्वाज ने नम्रतापूर्वक बोला, गया था गुरुजी, पर आधे रास्ते से ही लौट आया। अब मेरी आंखें खुल गई हैं। अब मैं निश्चय करके आया हूँ कि मैं पूरी लगन और परिश्रम के साथ पढ़ूंगा। आज से आपको कभी भी कुछ कहने का अवसर नहीं दूंगा। गुरुजी का दिल भी पिघल गया। बोले, ठीक है, कुछ दिन और देख लेता हूँ। तुम जो कुछ कह रहे हो उसे कर दिखाओगे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। उसके साथियों को जब पता चला कि भरद्वाज फिर वापस आ गया है तो वह तरह तरह की बातें बनाने लगे थे। भरद्वाज ने अब मन लगाकर पढ़ना आरंभ किया। अब तो उसकी भूख और नींद पता नहीं कहाँ चली गई थी। वो रात को देर तक पढ़ता रहता था और प्रातः सबसे पहले उठ जाता था। दिन में भी वो एक क्षण व्यर्थ नहीं गंवाता था। फिर क्या था, जो पाठ याद करना उसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने की कठिन लगता था, अब वो सरल हो गया। गुरुजी और दूसरे छात्र भरद्वाज के स्वभाव में हुए इस परिवर्तन को देखकर आश्चर्य में डूब गए। अब भरद्वाज को गिनती सफल और अच्छे छात्रों में होने लगी थी। ये उसकी लगन और कठोर परिश्रम का ही फल था। आगे चलकर यही भरद्वाज संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान हुए। संस्कृत के पाणिनि व्याकरण के प्रसिद्ध थे, किंतु इस पर आधारित व्याकरण के प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत कौमुदी का समझना विद्यार्थी के लिए बहुत ही कठिन था। इस कठिनाई को दूर करने के लिए भरद्वाज ने लघु सिद्धांत कौमुदी और मध्य सिद्धांत कौमुदी नामक 2 ग्रंथ की रचना की। व्याकरण के प्रारंभिक छात्रों के लिए ये दोनों ही परम उपयोगी ग्रंथ थे। भरद्वाज के जीवन की इस घटना से ये लोकाक्ति प्रसिद्ध हुई है। करत करत अभ्यास के जड़मति होता सुजन,
रश्रि आवत जात ते शिल्पर परत निशन। आमे ए कहानी कौन शिखिले ना अभ्यास आ कठिन परिश्रम फल आम जेकोसी कष्ट काम को करि परिबा। धन्यवाद।